नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर में प्रयागराज पहुंचेंगे राहुल गांधी। संविधान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी संविधान सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए थोड़ी ही देर में प्रयागराज पहुंचेंगे। समापन समारोह को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। और ये आप देख रहे हैं तस्वीरें राहुल गांधी के आगमन के लिए कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी कर ली है और लगभग 3 महीने बाद आज प्रयागराज आएंगे राहुल गांधी। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव के साथ इसी फूलपुर में राहुल गांधी ने सभा की थी, जनसभा को आयोजित किया था। आपको बताएं, इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में आयोजित होगा ये संविधान सम्मान सम्मेलन और उसी में शामिल होने के लिए राहुल गांधी थोड़ी ही देर में प्रयागराज पहुंचेंगे। जानकारी ये भी आ रही है कि लगभग 5 बजे राहुल गांधी संविधान सम्मान सम्मेलन के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे और वहां पर उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया जाएगा। महाराणा प्रताप चौहान स्थित एएमए कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे थोड़ी ही देर में राहुल गांधी। इससे पहले राहुल गांधी जो है वो 10 मई को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था तब पहुंचे थे और अब लगभग 3 महीने बाद राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचेंगे। यानी योगी के गढ़ में बीजेपी पर वार। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता अशोक तिवारी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। सीधा अशोक, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या कुछ तैयारियां हैं अशोक वहां कार्यकर्ताओं की? और अजय राय तो कह रहे हैं कि राजनीतिक नहीं है ये दौरा, लेकिन चूंकि फूलपुर में अब उपचुनाव है और 3 बार के अगर चुनावों की बात की जाए तो 2 बार बीजेपी जीती, 1 बार सपा जीती। ऐसे में बहुत से जातीय समीकरण हैं जिन्हें साधने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के द्वारा राहुल गांधी। देखिए, निश्चित तौर पर भले ही यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय इस बात को कह रहे हो कि ये कार्यक्रम पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, दरअसल यही इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन का जो सभागार है जहां पर राहुल गांधी के प्रोग्राम का आयोजन किया जाना है। ये आप देखिए कि ये इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन का जो सभागार है उसके बाहर की तस्वीर है जहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता भी सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं राहुल गांधी के संबोधन को सुनने के लिए। चूंकि आज जो संविधान सम्मान सम्मेलन यहां पर आयोजित किया जा रहा है उस पर राहुल गांधी का संबोधन अब से थोड़ी देर बाद फिलहाल यहां पर होना है। पहले जो जानकारी साझा की गई थी उस लिहाज से तकरीबन शाम को 4:30 बजे राहुल गांधी को यहां पर अपना संबोधन देना था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शायद समय थोड़ा सा परिवर्तित होगा और वो तकरीबन 4:30 से 5 के बीच में किसी समय यहां पर पहुंचेंगे और अपना संबोधन शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले राहुल गांधी के स्वागत को लेकर प्रयागराज में जगह जगह पर राहुल गांधी के स्वागत की होर्डिंग्स लगाई गई हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि संविधान सम्मान सम्मेलन जिसको नाम दिया गया है जिस पूरे आयोजन को, इसको लेकर राहुल गांधी की जितनी भी तस्वीरें आज प्रयागराज में मैं सुबह से देख रहा हूं उसमें राहुल गांधी के हाथ में संविधान की एक प्रति है। वो एक अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने के लिए काफी है। दूसरी बात जो आपने कही कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी होने हैं 10 विधानसभा की सीटों पर और जो प्रयागराज है इसकी फूलपुर विधानसभा की सीट है वहां पर भी उपचुनाव होना है। पिछले चुनाव के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने प्रयागराज में एक बड़ी सभा भी की थी, वहां पर लोगों को संबोधित किया था और आज राहुल गांधी अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं इस पर सबकी निगाहें फिलहाल बनी हुई हैं। लेकिन कांग्रेस के तमाम सारे कार्यकर्ता फिलहाल यहां पर पहुंचने लगे हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय कल देर रात से यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा इलाहाबाद के जो तमाम सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं उनको आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक बड़ी भीड़ ये जो इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन का सभागार है उसके बाहर देखने को मिल रही है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही जो सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ज्यादा आवाजाही प्रतिबंधित की गई है और ये कहा गया है कि जिनको इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रित किया गया है वही अंदर जाएंगे, बाकी लोग फिलहाल बाहर रहेंगे। तो राहुल गांधी के समर्थन में उनकी कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता सड़कों पर हैं आज और मुझे लगता है कि एक तरह से चुनाव जैसी तस्वीर प्रयागराज में देखने को मिल रही है। जिस वक्त चुनाव चल रहे थे उस वक्त भी इसी तरह का जोश और उत्साह जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके बीच में देखने को मिल भी रहा था। लेकिन जो बात मैं शुरुआती दौर से कह रहा हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह का एक बड़ा प्रयोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर किया, पीडीए का प्रयोग किया, संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ की एक नई रणनीति के तहत वो लोकसभा के चुनाव में उतरे और उसका सकारात्मक परिणाम भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पक्ष में देखने को मिला। तो उसी एजेंडे को धार देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी की जा रही है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी की जा रही है। आप देखिए कि लगातार जितने भी मंचों पर अखिलेश यादव बोलते हैं तो उनकी तरफ से पीडीए की बात जरूर कही जाती है और ये कहा जाता है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। जो बात अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के पहले से कहते थे वो अभी भी वो कह रहे हैं।
और राहुल गांधी अशोक, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए को तो जाहिर तौर पर धार देने की कोशिश की जा रही है और आज इसकी शुरुआत भी हो गई, क्योंकि अगर फूलपुर की बात करूं तो फूलपुर में लगभग 21 से 23% दलित हैं, जाट वोटर्स हैं, साथ ही साथ माफ कीजिएगा 20% यादव मतदाता हैं और सवर्ण वोटर भी 10 से 12% है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता नजर आ रहा है, इनको साधने की कोशिश तो राहुल गांधी पूरी तरह से करेंगे। देखिए, एक बड़ा राजनीतिक संदेश आज राहुल गांधी प्रयागराज में आज के आयोजन के माध्यम से करने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहां तक आपने फूलपुर के उपचुनाव की बात की, फूलपुर विधानसभा की सीट पर जो उपचुनाव होना है, वहां पर बड़ी संख्या में दलित मतदाता भी हैं, वहां पर बड़ी संख्या में यादव मतदाता भी हैं और वहां बड़ी संख्या में ब्राह्मण मतदाता भी हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में खासतौर पर फूलपुर विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव होना है, वहां से बीजेपी 18,000 मतों से चुनाव हारी है लोकसभा के चुनाव में। यानी गठबंधन को, समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन को 18,000 वोट फूलपुर की विधानसभा सीट से ज्यादा मिले हैं और मुझे लगता है कि उसी को धार देने की कोशिश लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जा रही है। आज का जो आयोजन राहुल गांधी के संबोधन के दौरान जो लोग यह अनुमान लगा के चल रहे हैं कि वो आरक्षण के मुद्दे पर तमाम सारी बातों को कहने वाले हैं, बीजेपी सरकार की घेरेबंदी करने वाले हैं, जैसे वो आरक्षण को लेकर या अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो भर्तियों में आरक्षण को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठाया गया था, उसमें भी चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो या विपक्ष के तमाम सारे नेता हो, अखिलेश यादव हो, वो लगातार बीजेपी की घेरेबंदी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश बीजेपी सरकार की तरफ से की जा रही है। ये एक गंभीर आरोप इनकी तरफ से लगाया जा रहा है। हालांकि सरकार इसका खंडन भी करती रहती है। तो आज के इस आयोजन में जिसको नाम दिया गया है, मैं कह रहा हूं संविधान सम्मान सम्मेलन जी, तो इसमें राहुल गांधी के संबोधन पर सबकी निगाहें हैं कि आज जब वो अपना संबोधन करते हैं तो क्या कुछ कहते हैं, संविधान को लेकर क्या कुछ कहते हैं, उत्तर प्रदेश में जो ताजा राजनीतिक घटनाक्रम इन दिनों देखने को मिल रहे हैं उसको लेकर उनका क्या कहना होता है, क्या वो बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हैं या किस तरह की नसीहत, वो तमाम सारी बातें हमको थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी थोड़ी देर बाद जब राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे, अशोक जहां पर आप मौजूद है, अगर वहां पर आप कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से बात कर सके, क्योंकि संविधान सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं ने बहुत सी तैयारियां की हैं, अगर कुछ लोगों से बातचीत आप कर पाए ये वर्कर है। बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं कुछ लोगों से बात करने की। मैं अपने कैमरा सहयोगी धर्मेंद्र साहू से कहूंगा कि वो थोड़ा सा आगे आए मेरे साथ, ताकि हम यहां पर मौजूद लोगों से बात करने की कोशिश कर सकें। ये कुछ लोग यहां पर हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, ये जो आपसे बात करेंगे, हाँ अच्छा, ये थोड़ा बात करने में कतरा रहे हैं। आइए मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूं जो तमाम सारे यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे। ये देखिए, ये मुख्य द्वार है, एक तस्वीर मैं आपको और दिखा देता हूं। मुख्य द्वार है जहां पर फिलहाल थोड़ा आने जाने को लेकर बातचीत देखने को मिल रही है, लेकिन और भी जो तमाम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि आज राहुल गांधी जी का जो आयोजन यहाँ पर हो रहा है, संविधान सम्मान सम्मेलन, क्या मैसेज देने की कोशिश है? ये संविधान को बचाने के लिए जो है ये, और उसको, उसकी जो बहुत से तथ्य हैं जो जिनसे लोग अछूते हैं, उन सबको, उन सारे पहलुओं से आमजन को जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम। क्या मैसेज है आज के आयोजन का? आज का मैसेज राहुल जी साहब ये केंद्र में बैठी सरकार को देना चाह रहे हैं कि यदि आप संविधान छेड़छाड़ करेंगे तो कांग्रेस पार्टी और उनके सारे सिपाही मिल करके आपका पूरा विरोध करेंगे। जो संविधान हमारे पुरखों ने इस देश को दिया है, हम उससे छेड़छाड़ नहीं करने देंगे और संविधान की समूची रक्षा हम लोग करेंगे। बिल्कुल, एक महिला भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? सुष्मिता यादव। मुझे ये बताइए कि आज का ये जो आयोजन है पूरा, ये जो बात शुरुआती दौर से कही जा रही थी लोकसभा चुनाव में, संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ, उसी दिशा में आगे बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल उसी दिशा में आगे बढ़ रही है और इसी को देखते हुए आज ये जो कन्वेंशन सेंटर में प्रोग्राम रखा गया है, राहुल जी को मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया है। तो बिल्कुल जिस तरह से संविधान का हनन कर रही है और लोकतंत्र के अधिकारों का हनन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अभी हाल में ही उसने अपने ही आदेश पूरे वापस, अपने ही कानून उसने वापस लिए हैं। IAS सरकारी IAS डायरेक्ट बनाना और बहुत सारे आरक्षण, जिस तरह से ST SC और OBC के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा संघर्ष करती आई है और हमेशा संघर्ष करती रहेगी। ये इसी दिशा में इनको आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग। एक आध और लोग हैं, उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? मैं दीपक भट्ट, वाइस चेयरमैन पूर्व सैनिक विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज का जो ये आयोजन हो रहा है, जिसको नाम दिया गया है संविधान सम्मान सम्मेलन, ये क्या मैसेज है? ये वही लोकसभा चुनाव की मुहिम में जिसमें आप लोगों को सफलता मिली, उसी के तहत आगे बढ़ रहे हैं क्या? बिल्कुल, निश्चित तौर पर उसी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली क्या था कि पिछले जो 10 वर्षों में एक इस देश के हर जनमानस को डराने का इस सरकार ने काम किया था
ईडी लगा करके, सीबीआई को लगा करके, जो लोगों को बेरोजगार रख करके या महंगाई को इतने बढ़ा करके जो इस सरकार ने काम किया है, उसी में राहुल गांधी जी जननायक हमारे जो हैं, उन्होंने इस देश के संविधान को बचाने के लिए अपना पूरा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वो चले और उन्होंने जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली और उसी कड़ी में ये जो है आगे को बढ़ रहा है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि अब जो मोदी जी का फिगर है वो खत्म हो रहा है, राहुल गांधी जी का क्रेज बढ़ चुका है। और आप आंकड़े भी लगाइए, पिछले 6 महीने के जो चुनाव हुए उसके बाद राहुल गांधी जी का आंकड़ा एकदम फिगर ऊपर गया है। आप भी जानते हैं, मीडिया जानती है, आप जैसे मीडिया कर्मी जो टीवी पर दिखाते हैं, जो न्याय को दिखाते हैं, जो अन्याय के बरखिलाफ रहते हैं, उसी की वजह से संविधान बचेगा। आप लोगों को भी, मीडिया को भी अपनी सहभागिता इसमें करनी होगी, आप लोगों का भी सहयोग एक आहुति के रूप में आप लोग भी, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ होता है। अगर मीडिया साथ नहीं रहेगा तो इस देश के अंदर तराई हो जाएगी, तानाशाही चलते रहेगी। और अब काफी न्यूज चैनल जो है अब सच्चाई को दिखा। आप मुझे बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम संकट मोचन। कहाँ से आए आप? मैं मिर्जापुर से हूँ। मिर्जापुर से आए हैं। वो यूपी के कई जनपदों से देख रहा हूँ लोग यहाँ कांग्रेस के आए हैं। आप समझिए कि जिस प्रकार से शाह और तानाशाह के नेतृत्व में देश में स्वघोषित तानाशाही करके सामंतवादी संस्थाएं जो है हावी हो रही हैं और देश के सरकारी तंत्रों का लगातार दमन किया जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों का, लोकतांत्रिक अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। उसी के क्रम में कांग्रेस पार्टी जो एक सार्वभौमिक विचारधारा है, जो देश के जो अधिकार हमको लोकतंत्र के माध्यम से, संविधान के माध्यम से मिला हुआ था, आज वो अधिकार लगातार जो है उसका हनन हो रहा है। देश में जो लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ थे, उन स्तंभों को जो है वो लगातार डगमगाया जा रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। मीडिया के महत्व को लगातार। आज के आयोजन को कैसे देख रहे हैं आप लोग? आज का आयोजन जो है एक समाज के एक प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा आयोजित है और जिसमें राहुल गांधी जी को यह महसूस किया गया उस वर्ग के द्वारा, उस प्रबुद्ध वर्ग के समूह के द्वारा, कि इस देश में अगर संविधान की रक्षा कोई कर सकता है, इस देश में आम आवाम के अधिकारों को की सुरक्षा की गारंटी कोई दे सकता है, तो वह जननायक राहुल गांधी जी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेश पांडे, जिला महामंत्री यमुना पार प्रभारी संगठन, प्रयागराज से ही हैं आप। तो ये आज के आयोजन का मैसेज क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गंगा जमुनी तहजीब प्रयागराज की पावन धरती है। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का हम बात जो थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तो जल्दी बताइए। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो पहली कड़ी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की जो है शपथ दिलाई और उन्होंने साइन किया। आज उसी संविधान को तोड़ मरोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार। उसी के तहत श्री राहुल गांधी जी आज मेडिकल एसोसिएशन में आ रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अनुपम राय। कहाँ से आए आप? बनारस का रहने। बनारस से आए जी। रहते इलाहाबाद में कि बनारस से आए? बनारस से ही आया हूँ। कांग्रेस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से हूँ, प्रदेश सचिव हूँ प्रदेश सचिव यूथ का। तो मुझे बताइए कि ये जो संविधान सम्मान सम्मेलन है, ये क्या चुनावी आगाज हो रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? इसको चुनावी आगाज से आप नहीं जोड़ सकते। ये भारत के संविधान की रक्षा की बात है। आज संविधान है तभी आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ। उस संविधान में ही वो अधिकार मिलता है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। संविधान के तहत ही हर चीज़ें एक बनाई गई थी नियमबद्ध तरीके से, जिसके द्वारा एक बच्चे का सांस लेना भी संविधान के तहत ही आता है कि मैं उसकी जीव की हत्या नहीं कर सकता, भ्रूण लिंग पक्षपात नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें संविधान के तहत हैं, जिसका हनन पूर्ण रूप से ये एनडीए की सरकार, ये शाह और मोदी जो दोनों चल रहे हैं आपस में गठबंधन बना के, ये लोग उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके विरोध में, जिसका समर्थन नहीं करते हुए हमारे माननीय राहुल गांधी जी सड़क पर उतर चुके हैं और संविधान की रक्षा के लिए आज सब हमें। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से फिर चुनावी एजेंडे को धार देने की कोशिश है क्या? अगर चुनावी एजेंडे को धार देना होता तो संविधान से हम क्यों आते? फिर जाके हर ब्लॉक्स में, हर विधानसभा में हम अपनी रैलियां करते, अपनी बातों को नहीं रखते। यही तो हमारे जननायक का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो उन मुद्दों पर लेकर चलते हैं। क्यों उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा चालू की? उन्होंने ये नहीं कहा कि जहां पर चुनाव है मैं वहीं जाकर रैली करूंगा। उन्होंने कन्याकुमारी से चालू किया, 4000 लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की, पैदल यात्रा की। मैं इस पर आपको जोर देना चाहता हूं कि ऐसा कोई जननायक बताइए जो अपनी गाड़ी से उतर जाता हो नीचे। हमारा ऐसा जननायक एक राहुल गांधी ऐसे हैं जो पैदल यात्रा 4000 किलोमीटर करते हैं। हमने लास्ट टाइम पूछा था, एक बड़े अच्छे लाइन्स आते रहते हैं आपकी तरफ से, संविधान है कि अगर पढ़े होते ये तो कभी ये ना कहते कि 12वीं पास को इंटर में हम एडमिशन देंगे। संविधान ये जानते हैं नहीं, इसलिए 12वीं पास को इंटर में एडमिशन देकर लैपटॉप बांटने की बात करते हैं। तो ये चीजें और बहुत लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये लोग भी आए हैं। आप कहाँ से आए भैया? इलाहाबाद से भी। इलाहाबाद से ही हैं, कांग्रेस पार्टी से ही हैं। तो ये जो आज का आयोजन हो रहा है, ये क्या चुनावी तैयारी है क्या? अब माहौल तो उसी तरीके से
माहौल तो बन रहा उसी तरीके से ना। अब एक चुनाव का दौर ही है। क्या कह रहे हैं आप? चुनाव का ही दौर है, माहौल इसी तरह बनाया जा रहा है। और क्या, गठबंधन सरकार है। आप कहाँ से हो भैया? सर 69,000 शिक्षक भर्ती जो हाई कोर्ट में हम लोग लड़ रहे थे, जो सरकार को अभी हराए। आप लोग 69,000 भर्ती वाले हो? बिल्कुल बिल्कुल, जो आंदोलन कर रहे थे और अभी यहाँ पे आए हैं राहुल गांधी जी से मिलने। अभी डेलीगेशन हमारे साथ मिलेगा अभी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से बात भी हुई है। तो ये अपनी बात को रखने आए हैं कि वो हमारे मुद्दे को अच्छे से उठाए कि 19,000 सीट का फिल्टर करे। फिल्टर करने के बाद जो सीटें, जो लोग बाहर हो रहे हैं उनको बाहर करें। उसके बाद उन लोगों की भी मांग है कि हमको समायोजित किया जाए। तो जिस तरह उनको समायोजित किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में एक सुपर न्यूमेरिक पोस्ट क्रिएट कर दे या फिर कोई डायरेक्शन लेकर जितने लोग कोर्ट में याची भी बचे हैं उनको साथ में और इनको मिला के वो दे दे। अब उसमें कई सवाल हैं कि क्या जो 19,000 सीटें हैं जो आगे जाएंगी, क्या उसमें आरक्षण का पालन किया जाएगा? क्या आरक्षण के हिसाब से फिर उनकी भी सीटें कई गुना दी जाएंगी? तो कई चीज़ को लेकर सवाल है, जिसके लिए हम राहुल गांधी जी के पास आए हैं। और अभी हो सके मुलाकात हो जाएगी तो अपनी बात को उनके सामने। ठीक है। आप कहाँ से भैया? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से ही है। तो राहुल गांधी जी भी आने वाले, उनका संबोधन भी होने वाला है। संबोधन तो हो रहा मगर एंट्री नहीं मिल रही अंदर जाने के लिए। क्यों, क्या कह रहे हैं? अरे वो कह रहे हैं कि पास लेके आओ, अंदर जगह नहीं है, सीट नहीं है। मैं आया हूँ 12 बजे से, अब 12 बजे से मैं बाहर खड़ा हूँ। तो कुछ मतलब मुझे लगता है कि सिक्योरिटी या सीटिंग अरेंजमेंट दिक्कत होगी जी। मिल जाएंगे, अब जाने का पास मिल जाएगा। बिल्कुल। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कांग्रेस के तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद भी हैं। कहाँ से आए भैया आप लोग? प्रयागराज से ही हैं। तो आज ये जो राहुल गांधी जी का जो संबोधन होने जा रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? ये जो आज प्रोग्राम होने जा रहा है, ऐसा क्या मैसेज है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बीते चुनाव में जो मुद्दा था राहुल गांधी जी का, भारत का संविधान बचाओ, आज उसका संविधान सम्मेलन समारोह रखा गया प्रयागराज में, जिसमें राहुल जी शिरकत कर रहे हैं और एक एनजीओ के द्वारा रखा गया प्रोग्राम। जी अशोक, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये तो यूपी के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी कह रहे हैं। और अब देखिए ये जो हैं, जो कार्यकर्ता वहां पर हैं वो भी कह रहे हैं। लेकिन अशोक ये बताइए, जब 10 मई को राहुल गांधी वहां पहुंचे थे राष्ट्रीय संविधान समारोह में, तो संविधान की प्रति लेकर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था जो है बस वही है। और संविधान एक ऐसा मुद्दा है जो शुरू से अंत तक राहुल गांधी के शीर्ष मुद्दों में बना हुआ है। तो आज क्या कुछ आप समझ रहे हैं कि राहुल गांधी अपने भाषण में क्या वो उन सब चीजों को शामिल कर पाएंगे? संविधान और जातिगत जनगणना, संविधान और रोजगार, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात, महिला सशक्तिकरण या फिर मोहब्बत की दुकान, ये कुछ केंद्रीय बिंदु हो सकते हैं राहुल गांधी के भाषण के? देखिए, जितने बिंदुओं का जिक्र अभी आपने कहा है, इन तमाम सारे बिंदुओं पर चर्चा को लेकर ही आज का ये पूरा सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन में इन्हीं तमाम सारे बिंदुओं का जिक्र किया गया था कि इस सम्मेलन में सुबह से लेकर शाम तक इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि संविधान के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी ने पिछला लोकसभा चुनाव गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर जीती और समूचे देश में भी कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है पिछले चुनाव की तुलना में। तो इतना जरूर है कि चाहे संविधान का मामला हो, चाहे आरक्षण का मामला हो, ये तमाम सारे मामले बड़े मुद्दे के तौर पर आज सामने आएंगे और वो हम लोगों को राहुल गांधी के संबोधन में देखने को मिलेगा भी। कुछ और लोग बात कर लेते हैं। मुझे बताइए कि ये जो संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, नहीं, जो आप कहना चाहते हैं यहाँ के बड़े नेताओं के बारे में कहें कि मतलब देखिए, संगठन जो है, संगठन के सारे पदाधिकारी, यूथ कांग्रेस, NSY, सेवा दल, सारे लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। राहुल गांधी हमारे जननायक जी के आगमन के लिए बस 2 ही 4 मिनट में हम लोगों के बीच होंगे। राहुल जी, ये बताइए, आपसे मेरी पूरी बात नहीं हो पाई थी। ये जो बार बार ये कहा जाता है कि संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, और पिछली बार भी राहुल गांधी ने जब इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हुए थे तो तमाम सारी चीजों को लेकर चर्चा हुई थी। आज भी क्या कुछ वैसा ही होने वाला है क्या? देखिए, पहली बात तो मैं एक चीज़ क्लियरिफाई कर दूं कि ये बार बार बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही कही गई थी। आपको याद होगा, अयोध्या के एक प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी थे, जिन्होंने ये कहा था कि हमको आप चुनाव जिताओ, हम संविधान बदल देंगे। तो ये बात तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कही गई ना, हम उसके डिफेंड में खड़े हुए, हमने उनके बात का विरोध किया। हमने तो इसको कोई राजनीतिक मुद्दा दिया नहीं, हमने उस बात का विरोध किया कि भारत की संविधान को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी, इस देश के आवाम की, देश के हर नागरिक की है, क्योंकि ये देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा, किसी पार्टी के द्वारा नहीं चलेगा। क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग आज के इस पूरे आयोजन को लेकर राहुल गांधी के संबोधन से? देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि ये कोई